Hello students, welcome to you all again in our class. Students, today we are going to discuss the last method for solving the quadratic equation. Student, in the previous video we have discussed the method that is completing the square method and the method factorization method. We have both discussed. Now today we are going to start our third you know that chapter is your fourth. ठीक है, today we are going to discuss the method that is the quadratic formula. ठीक है, this is the method for solving a pair of linear equation. For solving a quadratic equation, quadratic formula. स्टूडेंट, इससे पहले आपने जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिस्कस किया है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूंगी. ठीक है, आप खुद ही बता देंगे उस चीज को लेकर. ठीक है ना. मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c = 0. एक बार मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करती हूँ. क्या क्या किया था मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में? डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर. ठीक है, थ्रू आउट. ठीक है ना, थ्रू आउट मैंने a स्क्वायर से डिवाइड किया था. आपको क्या मिला था? x² + b/ax + c/a = 0. स्टूडेंट, उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट किया था. मींस x² + b/ax = -c/a. आफ्टर दैट स्टूडेंट, आपने x के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड किया था. क्या किया था? x² + b/ax. जो x का कोफिशिएंट ये है, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर करके आपने इस चीज को दोनों साइड ऐड किया था b/2a का होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अब आपने देखा था कि यहाँ पर आपको एक कंप्लीट स्क्वायर मिला था जो कि क्या था? x + b/2a का ये होल स्क्वायर आपके पास बनता था = -c/a + b² / 4a². नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेते थे. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. आपने स्क्वायर रूट लिया. ये हम पुराना मेथड डिस्कस करें. फिलहाल आपके पास मिला x + b/2a. स्क्वायर रूट लिया आपने. ये आपने स्क्वायर रूट लिया. यहाँ पर प्लस माइनस आपके पास आया. यहाँ पर अगर मैंने 4a ये आ गया -c/a + b²/4a². स्टूडेंट, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे. इसको भी आप शिफ्ट कर लो. x = -b/2a. ये प्लस माइनस. यहाँ पर आपने 4a² एलसीएम लिया. a से a कट जाएगा, 4a बचेगा जो कि -4ac आएगा + b². स्टूडेंट, इस चीज को आप रीराइट कर सकते हैं. कैसे? x = -b/2a. 4a² स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2a बन जाएगा ±1/2a. अंडर द रूट है, इसको मैं प्लस वाले टर्म को आगे लिखूं एंड नेगेटिव टर्म को पीछे अगर मैं लिखूं b² - 4ac. मीन्स स्टूडेंट, आपने लिखा -b/2a ±1/2a अंडर द रूट b² - 4ac. Again you can take LCM -b plus minus b² - 4ac/2a. This is your x. ये आपके पास x की 2 वैल्यूज आई थी. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक जनरल तरीके से आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया? आपने स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यूज फाइंड की. क्या आप हर बार ऐसे ही करते रहेंगे इतना लंबा प्रोसीजर? तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है. ठीक है ना. शॉर्ट कैसे किया? आपने शॉर्ट ये किया कि कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो स्टूडेंट
वहां से आप डायरेक्ट ए बी सी को निकालिए, ठीक है ना। यहां से आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ही आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर ए बी सी देखेंगे और चेकआउट करेंगे 4ac, सॉरी चेकआउट करेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इट इज योर क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल एक दो सोल्व करते हैं। सपोज मेरे पास इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहां से इसको कंपेयर करूंगी इससे, ठीक है ना, कंपेयर इट विद, ठीक है ना। पहले मैं जनरल से करूंगी, कंपेयर इट विद, ठीक है। आपने किया, कैसे कंपेयर कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a इज योर 7, b इज योर -4, c इज योर 3। आपके पास ये 3 आ चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस b क्या था, -4 था, प्लस माइनस आ जाएगा, b स्क्वायर होना है स्टूडेंट, b स्क्वायर मीन्स -4a होल स्क्वायर -4a एंड दिस इज योर c अपॉन 2a, दिस इज हेयर, ये +4 हो जाएगा प्लस माइनस, दिस इज योर 16 माइनस, ये आपके पास कितना बनेगा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, दिस इज डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। अब आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास मिलेगा 4 प्लस माइनस, ठीक है। 84 में से अगर आपने 16 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास मिलेगा 70, कितना बन जाएगा, 84 में से देखो 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 74 बनेगा, ठीक है ना। 74 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास कितना बनेगा, 68, कितना बनेगा 68, और वो भी किस चीज का, माइनस का। अब क्वेश्चन जो अराइज होगा बच्चे यहाँ पर अराइज होगा, जो क्वेश्चन अराइज होगा वो यहाँ पर होगा। क्यों होगा, यहाँ पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या माइनस अंडर द रूट 68 को आप इवेलुएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मेरा ये प्लस होता तो इट्स ओके, यहाँ पर मैं ये किसी भी कंडीशन पर अगर मेरा प्लस हो जाता, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं फटाफट इसको सोल्व करके आपके सामने रख देती, आंसर आ गया। लेकिन अब जब ऐसे कोई क्वेश्चन किया और नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो बेटा आप यहाँ पर बोलेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखिए जो ये टर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, b स्क्वायर माइनस 4ac, स्टूडेंट इसको आप कैपिटल D से डिनोट करते हैं। D स्टैंड फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट्स इस d की अब ये 3 पॉसिबिलिटी है जब आप इसको काउंट करेंगे। एक होगा जब d इक्वल टू 0 होगा, एक हो सकता है d पॉजिटिव आ जाए, एक हो सकता है d नेगेटिव आ जाए, जैसा कि मेरा वहां पर आया है। अब ये यहाँ से आपके पास 3 केसेस अराइज होंगे। कौन कौन से केस अराइज होंगे, अगर d इक्वल टू 0 आता है तो बेटा आप बोलोगे रूट्स हैं जो आपके आर रियल भी होंगे एंड क्या होंगे, इक्वल भी होंगे आपके पास, ठीक है। रूट अगर ग्रेटर देन 0 आया है तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल होंगे बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, ठीक है। एंड लेस देन 0 होगा, आप बोलेंगे रूट्स रियल रूट्स, ठीक है ना, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर आपके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इस केस में। ये 3 केसेस हैं, इसको आप डी बोलते हैं, जो ये टर्म मैंने यहाँ पर यूज की है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ फ्रॉम माय साइड। सपोज
मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिया। ये क्वाड्रेटिक आपने कंपेयर किया, यहाँ पर a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू 4 होगा और c इक्वल टू 3 होगा। स्टूडेंट बेटर होगा आपके लिए अगर आप यहाँ पर पहले किस चीज को इवेल्युएट कर ले, d को। हम पहले d को ही निकाल लेंगे, जो होता है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करेंगे 16 आ जाएगा, 4a1 एंड c इज माई 3, ये आ गया 16 माइनस 12 दैट इज 4 विच इज ग्रेटर देन 0। आपको भी पता है 4 आपका पॉजिटिव है, तो इस वजह से आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी, रूट्स रियल होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालें, फॉर्मूला ये है आपके सामने, माइनस b क्या है 4 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर, इसको बेटा d आप इसको आप d कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने यहाँ पर ये चीज इवेल्युएट की है जो कि क्या थी d, अंडर द रूट d क्या है मेरे पास 4 आया है, अपॉन 2a मेरे पास 1 है, तो -4 प्लस माइनस रूट 4 क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2। आपके पास यहाँ से दो केस हो जाएंगे, एक -4 प्लस 2 अपॉन 2, एक -4 माइनस 2 अपॉन 2, -2/2 -1 आ जाएगा, यहाँ पर -6/2 आपके पास -3 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको फाइंड आउट करके आप टाइप्स ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास लगभग एक ऐसा बनता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पर के लाइक दिस के पी इस तरीके से कुछ भी अननोन कांस्टेंट हो सकता है कि ये चीज फाइंड आउट कीजिए whenever roots are real and equal। रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे उस कंडीशन पर आप d निकाल देंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो भी के पी जो भी उसने पूछा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लिंक्ड है वैसे आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, मैंने इसको किया भी है। आप इसको आपने अभी तक जो भी 3 मेथड्स आपने लिए हैं, आई थिंक आपको सबसे ज्यादा पसंद ये मेथड आया होगा। शॉर्ट है, सिंपल है, ठीक है ना, इट्स वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आप इसके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव गुड डे।